चलिए, हाय एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल। तो चलिए आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंप्लीट रीजनिंग, जो हम लोगों ने सेशन स्टार्ट किया था। ठीक है, कंप्लीट रीजनिंग का किसके लिए? तो सैनिक स्कूल के लिए, आरएमएस के लिए, और जो हमारा नवोदय विद्यालय होता है उनके लिए। ठीक है, तो इनके लिए हम लोगों ने कंप्लीट रीजनिंग का सेशन यहाँ पे स्टार्ट किया है। ठीक है, जिसमें हम लोग आज देखने वाले हैं पजल पजल टेस्ट के बारे में। ठीक है, हम लोग क्या देखने वाले हैं आज? पजल टेस्ट। ठीक है, पजल टेस्ट। अब पजल टेस्ट हमारा कैसे टाइप का रहेगा? अगर आप पजल को समझ गए तो आपके लिए इजी है, अगर आप पजल को नहीं समझे तो आपके लिए वो कठिनाई भी हो सकती है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना, जिससे आपको जो पजल का क्वेश्चन रहेगा आपको यहाँ पे पूरा समझ आ जाएगा। ठीक है, पजल को हमें ये सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, अब ये पजल पजल आप यहाँ से पजल से बाहर निकल सकेंगे। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखना। ठीक है, बिना स्किप किए। ओके, तो चलो हम लोग पजल में स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो ये हमारा क्या है? पजल। ठीक है, और पजल हमारा क्या होता है? तो ये एक रैंकिंग अरेंजमेंट और जो सीटिंग अरेंजमेंट होता है उसका एक अपर पार्ट भी होता है। ठीक है, आप मान के ऐसा चल सकते हो। रैंकिंग अरेंजमेंट और सीटिंग अरेंजमेंट का ये अपर पार्ट है। ठीक है, ठीक है, तो चलिए अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं हमारा आज का चैप्टर। ठीक है, ये क्या है? हमारा पजल टेस्ट। अब पजल टेस्ट देखो, इसमें क्या दिया आपको? 6 बुक्स, पी, क्यू, आर, एस, टी और यू। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 6 बुक दिया है तो इसको हम लोग लिख लेते हैं पी, क्यू, आर, एस, टी, यू। अब इसमें क्या लिखा है? देखो आर, टी और ई के कवर नीले हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या क्या दिया है? देखो ये पी, आर, क्यू और टी। ठीक है, तीनों के क्या है? नीले कवर है। तो आर में लिखते हैं कवर ब्लू, और ये क्यू में है ब्लू कवर। ठीक है, और ये टी में है, इसमें लिखते हैं ब्लू कवर। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बोला? और अन्य किताबों के कवर रेड है। अब इसके क्या है? रेड कवर। ठीक है, फिर इसके क्या है? रेड कवर, और इसका क्या है? रेड कवर। ठीक है, फिर क्या बोला? एस और पी नई किताबें हैं। एस और पी क्या है? न्यू है। ये एस, ये क्या है? न्यू, न्यू बुक है। और एस के बाद ये पी, ये भी क्या है? न्यू है। ठीक है, और बाकी पुराने हैं। तो ये ओल्ड, ये भी ओल्ड, ये भी ओल्ड और ये भी ओल्ड। ठीक है, फिर इसके बाद क्या दिया है? पी, आर, एस लॉ रिपोर्ट से है। ठीक है, ये लॉ है, और ये क्यों? ये आर, ये लॉ है, और ये लॉ है। ठीक है, बाकी क्या है? बाकी गेजेटियर्स है। ठीक है, ठीक है, ये भी क्या है? गेजेटियर्स। ठीक है, और फिर इसके बाद क्या बोला? नीले कवर वाली पुरानी गैजेटियर्स कौन सी 2 किताबें हैं? ठीक है, ब्लू कवर वाली इसमें पुरानी गैजेटियर्स कौन सी है? अब देखो ये ब्लू कवर वाली ये है, पुरानी भी है और गैजेटियर्स भी है। ठीक है, और देखो ये ब्लू कवर वाली ये ओल्ड भी है, गैजेटियर्स भी है। तो क्यू और टी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्यू और टी इसका करेक्ट आंसर। ओके, समझ आया आपको यहाँ से? ठीक है, अब देखो इसमें क्या बोला है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ठीक है, इसमें क्या है?
ABCD ये 4 फ्रेंड्स हैं, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं ABC और ये D, ठीक है। अब यहाँ पे फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी और बास्केटबॉल ये 4 गेम्स के बारे में बोला है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी और बास्केटबॉल, ठीक है। ये हमारा 4 गेम्स। अब इसमें देखते हैं A and B प्लेड फुटबॉल एंड क्रिकेट, ठीक है। ए फुटबॉल भी खेलता है और बी भी फुटबॉल खेलता है और दोनों क्रिकेट भी खेलते हैं, ठीक है। देखो ऐसे ही आपको इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है, इसमें थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट के साथ इसको देखना है, ठीक है। बाकी ये इजी है, एकदम ज़्यादा डिफरेंट नहीं रहता है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं रहता है ये। अब देखो इसमें क्या बोला, B and C प्ले क्रिकेट एंड हॉकी, ठीक है। बी और सी क्या बोला, इसमें क्रिकेट खेलते हैं और हॉकी खेलते हैं। तो देखो बी और सी, तो ये क्रिकेट का तो हो गया है, ठीक है, और ये हॉकी भी खेलते हैं, ठीक है। अब उसके बाद A and D प्लेड बास्केटबॉल एंड फुटबॉल, ठीक है। ए और डी, ए बास्केटबॉल भी खेलता है और फुटबॉल भी खेलता है, ठीक है। और डी क्या बोलता है, डी भी ये फुटबॉल भी खेलता है और बास्केटबॉल भी खेलता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, C and D प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल। सी हॉकी खेलता है और बास्केटबॉल खेलता है, तो ये हॉकी और बास्केटबॉल। और डी यहाँ पे क्या, हॉकी खेलता है और बास्केटबॉल, ठीक है। डी यहाँ पे हॉकी। अच्छा यहाँ पे और कुछ दिया था, सी क्रिकेट, देखो ये बी का तो हम लोग लिख लिए थे, ये सी का बता था। सी प्लेड क्रिकेट एंड हॉकी, ये क्रिकेट खेलता है और हॉकी खेलता है, ठीक है। अब देखो ये सी फुटबॉल नहीं खेलता है और ये डी क्रिकेट नहीं खेलता है, बी बास्केटबॉल नहीं खेलता है और ए हॉकी नहीं खेलता है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड हमें यहाँ पे आगे क्वेश्चंस दिया, उसको सॉल्व करना है। तो हॉकी कौन नहीं खेलता है, ठीक है। यहाँ से देखते हैं हम लोग हॉकी कौन नहीं खेलता है, तो देखो हॉकी कौन नहीं खेलता है, ए, ठीक है। तो देखो हॉकी कौन नहीं खेलता है, ए। फिर उसके बाद आगे क्या दिया है, फुटबॉल, बास्केटबॉल और हॉकी कौन खेलता है, तीनों, ठीक है। फुटबॉल, बास्केटबॉल और हॉकी तीनों ही कौन खेलता है, ये पूछा है। तो देखो इसमें देखते हैं फुटबॉल, हॉकी और बास्केटबॉल, ठीक है। अच्छा इसमें क्या बोला है, क्वेश्चन एक बार और देख लेते हैं। फुटबॉल, बास्केटबॉल और हॉकी कौन खेलता है, ये पूछा है ना। तो देखो ये फुटबॉल खेलता है और ये बास्केटबॉल खेलता है, हॉकी। तो ये डी वाला ये तीनों खेलता है, फुटबॉल भी, बास्केटबॉल भी और हॉकी भी, ठीक है, ये डी। फिर इसके बाद इसमें क्या दिया है, ठीक है। बी सी और डी कौन सा खेल खेलते हैं, मतलब ये तीनों बी सी और डी कौन से सेम खेल खेलते हैं, ये पूछा है। बी सी और ये डी, तो देखो बी सी और डी, तो ये कौन कौन से है, ये हॉकी हॉकी हॉकी, ये तीनों सेम खेल खेलते हैं, ठीक है। तो ये इसका आंसर है हॉकी, ठीक है। आपको समझ आया आप यहाँ से, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करना है, इजी है ना ये, ठीक है, बहुत इजी है, एक बार समझ गए तो बहुत इजी। अब देखो इसमें क्या दिया है, ठीक है। गीता, सुजाता, अश्विनी, वंदना ये तीनों फ्रेंड्स है, ठीक है। और इसमें इसमें क्या बोला है, अश्विनी को छोड़कर सभी चीकू पसंद है, गीता को अमरूद केला पसंद नहीं है, और यहाँ पे वंदना को अंगूर पसंद है, सुजाता, अश्विनी और वंदना को सभी अमरूद पसंद है, ठीक है। अश्विनी को अमरूद और केले खाना पसंद है। अब देखो यहाँ पे ये फ्रेंड्स का नाम लिख लेते हैं, ठीक है। गीता, सुजाता, अश्विनी और वंदना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे और कौन कौन से फ्रूट्स दिए हैं, तो ये दिए हैं केला, चीकू, अंगूर और अमरूद, ठीक है। तो ये चीकू यहाँ पे लिख लेते हैं फ्रूट्स, फ्रूट्स नेम,
ठीक है, ये चीकू, उसके बाद क्या दिया है, गुआवा, बनाना, और क्या दिया है, ग्रेप्स। ठीक है, तो देखो ये हमारा 4 फ्रूट्स है और ये 4 ये फ्रेंड्स हैं, उनके नाम है। तो देखो, अश्वनी को छोड़कर सभी को चीकू पसंद है। अश्वनी को चीकू पसंद नहीं है, ठीक है, तो अश्वनी को चीकू नहीं पसंद है, बाकी सबको यहाँ पे पसंद है। ठीक है, तो सबके में राइट का निशान लगा दिए। गीता को अमरूद और केला नहीं पसंद है। अब देखो गीता, ठीक है, गीता को अमरूद और केला पसंद नहीं है, तो ये पसंद नहीं है, और ये केला भी पसंद नहीं है, तो ये ग्रेप्स पसंद है इसको। ठीक है, गीता और वंदना को अंगूर पसंद है। अब देखो गीता और वंदना को ये अंगूर पसंद है, ये गीता को पसंद है, और वंदना को भी यहाँ पे अंगूर पसंद है। ठीक है, सुजाता, अश्विनी और वंदना को सभी अमरूद पसंद है। ठीक है, सुजाता, अश्विनी और वंदना सभी को अमरूद पसंद है। अब देखो सुजाता को ये अमरूद पसंद है, और वंदना को भी पसंद है, और अश्विनी को भी पसंद है। फिर उसके बाद अश्विनी को अमरूद और केले खाना पसंद है। ठीक है, अश्विनी को अमरूद और केले खाना पसंद है। गीता को छोड़कर सभी को केले खाना पसंद है। ठीक है, गीता को छोड़कर सभी को केले खाना पसंद है, तो इसको भी पसंद है, इसको भी पसंद है। ठीक है, फिर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है। अब यहाँ पे आगे जो दिया है उसको आप क्रॉस का निशान लगा लो। सुजाता को यहाँ पे ग्रेप्स नहीं पसंद है। ठीक है, ठीक, अब देखो इसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। केवल 3 फल खाना किसे पसंद है। ठीक है, 3 फल खाना किसको पसंद है, तो ये देखते हैं 3 फल किसको पसंद है। तो ये चीकू, गुआवा और बनाना सुजाता को पसंद है। ठीक है, तो इसमें लिख देते हैं सुजाता, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, फिर आगे क्या दिया है यहाँ पे, सभी चारों फल खाना किसे पसंद है। तो देखो यहाँ पे चारों फल खाना किसे पसंद है, वंदना को। ठीक है, यहाँ पे दिया है ना वंदना, जिसमें चारों को खाना पसंद है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे किसको पसंद है, वंदना को। फिर उसके बाद आगे देखते हैं। ठीक है, इसमें क्या दिया है, देखो ये सीटिंग अरेंजमेंट से है ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, सीटिंग में दिया जाता है ऐसा क्वेश्चन। तो आगे में देखते हैं, सफेद, काला, नीला, लाल, पीला, गुलाबी और हरे रंग के 7 बैग एक पंक्ति में इस प्रकार रखे गए। ठीक है, एक पंक्ति में इसको लिखना है। अब देखो इसको अरेंज करना है। देखो काला और पीला बैग बीच वाले बैग के ठीक बगल में है। ठीक है, ये हमारा सेंटर वाला हो गया। ठीक है, देखो ये एक ही लाइन में है बोले हैं। ठीक है, अच्छा इसको नीचे में लिखते हैं यार। ठीक है, देखो ये हमारा एक लाइन हो गया जिसमें एक ही में बैठे, ये हमारा बीच वाला हो गया। ठीक है, अभी ये हमें पता नहीं है कि यहाँ पे कौन सा वाले बैग वाले बैठे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, काला और पीला बैग। ठीक है, काला और पीला बैग। अब हमें ये भी नहीं पसंद है, पता है कि कौन किधर किधर है। अब देखो हरा और लाल बैग ना तो छोरों पर है और ना ही बीच में। गुलाबी बैग के दाईं ओर कोई बैग नहीं है, और नीले बैग के बाईं ओर कोई बैग नहीं है। अब देखो गुलाबी, गुलाबी के राइट में कोई भी बैग नहीं है। ठीक है, पिंक के राइट में और कोई बैग नहीं है, तो ये यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, पिंक। ठीक है, इसके राइट में और कोई नहीं है, तो ये हमारा पिंक हो गया। फिर इसके बाद बोला है नीले बैग के बाईं ओर और कोई बैग नहीं है। ठीक है, इसमें ब्लू। ठीक है, अब क्या बोला है, पीला बैग। ठीक है, पीला बैग दाईं ओर से तीसरे स्थान पर है, पीला बैग। देखो अब येलो, यहाँ पे क्या बोला है, राइट से 3rd पोजीशन में। ठीक है, येलो यहाँ से राइट से 3rd पोजीशन में, यहाँ से 3rd में, ये 2nd और ये 3rd, ये क्या है, येलो। ठीक है, और नीले बैग के बाईं ओर, अच्छा, और लाल बैग के ठीक बाईं ओर है। ठीक है, ये दाईं ओर तीसरे से है, और यहाँ पे रेड के जस्ट बाजू में है। ठीक है, तो ये रेड। ठीक है,
अब देखो यहाँ पे क्या बोला था, हरा और लाल बैग ना तो छोरों पर है और ना ही बीच में, ठीक है। तो ये बीच में भी नहीं है और लास्ट में भी नहीं है, तो इधर भी ये हमारा क्या हो जाएगा, हरा हो जाएगा, ठीक है, मतलब ये ग्रीन। यहाँ पे हम लोग ग्रीन लिख सकते हैं इसको, ठीक है, ये ग्रीन। अब देखो यहाँ पे क्या बोला था, काला और पीला बैग बीच वाले बैग के ठीक मध्य। अब देखो यहाँ पे तो पीला आ गया, तो इधर क्या होगा, ब्लैक, ठीक है। अब हमारा कौन सा कलर बचा यहाँ पे, सफेद, तो सफेद हमारा क्या होगा, ये व्हाइट, बीच वाला हमारा व्हाइट होगा, ठीक है। समझ आया आपको, ये सीटिंग अरेंजमेंट टाइप से है ना, ये भी सीटिंग अरेंजमेंट में भी ऐसा टाइप का ही रहता है ना, ठीक है। अब देखो बीच वाला बैग कौन सा है, तो ये व्हाइट था, ठीक है, हम लोगों ने इसको देखा था, ये यहाँ पे भी और देख लेते, बीच वाला कौन सा है, व्हाइट, ठीक है। अब यहाँ पे और आगे क्या बोला है, बाएं से पांचवें स्थान पर रखा बैग कौन सा है। अब बाएं से पांचवें स्थान पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बाएं से पांचवें स्थान पर कौन सा रखा है, तो देखो ये हमारा लेफ्ट होता है, इधर से आपको बोला है 5, तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 येलो रखा है, ठीक है, ये येलो। फिर आगे देखते हैं, दाईं ओर से दूसरा बैग, दाईं ओर से दूसरा बैग मतलब राइट से सेकंड बैग, ठीक है, राइट से सेकंड, ये राइट इधर से सेकंड रेड बैग है, ठीक है, ये हमारा है रेड बैग, ओके। फिर देखो अब हमारा फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आया, देखो इसमें क्या बोला, ए बी सी डी ई और एफ को रविवार से शनिवार तक 7 दिनों के अवधि में यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाता है। प्रत्येक दिन मतलब एवरी डे केवल एक लेक्चर, ठीक है, एक लेक्चर ही होगा वहां पे, तो ये उसके अनुसार यहाँ पे नीचे दिया गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, देखो ये डे लिख लेते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, ठीक है, ये हमारा हो गया। अब देखो ए का आयोजन गुरुवार को नहीं किया जाता है, ठीक है, ए का आयोजन यहाँ पे गुरुवार को नहीं किया जाता है, मतलब ए को यहाँ पे थर्सडे को ऑर्गेनाइज नहीं किया जाता है, ठीक है, तो उसको नहीं लिखते। सी का आयोजन, ठीक है, सी का ऑर्गेनाइज एफ के ठीक बाद किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखो सी का आयोजन एफ के ठीक बाद, मतलब एफ पहले आएगा, सी यहाँ पे बाद में आएगा, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं एफ पहले और ये सी बाद में, ठीक है। ई और डी के बीच 2 दिन का अंतर होना चाहिए, देखो अब ई और बी के बीच यहाँ पे 2 दिनों का अंतर होना चाहिए, ठीक है। तो इसको क्या लिखते हैं, अब देखो यदि एक दिन कोई व्याख्यान नहीं होगा उसी दिन से उसी दिन से पहले डी का आयोजन किया जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डी और ई के बीच यहाँ पे 2 दिन का गैप होना चाहिए, और देखो यहाँ पे और क्या बोला है, देखो कोई व्याख्यान नहीं होगा वह फ्राइडे को छोड़ के, ठीक है, फ्राइडे को वहां पे व्याख्यान नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, वहां पे व्याख्यान होगा, ठीक है। और क्या बोला है, उस दिन से ठीक पहले डी का आयोजन होता है, ठीक है। अब देखो ये व्याख्यान नहीं होगा, उसके पहले डी का आयोजन है, बी का आयोजन मंगलवार को किया जाना चाहिए, ठीक है। अब बी का आयोजन, अब देखो यहां से डायरेक्ट देखते हैं, ये ट्यूसडे, बी का आयोजन यहाँ पे किया गया है मंगलवार को, ठीक है। फिर इसके बाद क्या दिया, उसके बाद डी नहीं आना चाहिए, अब इधर तो हमारा डी नहीं आ सकता है ठीक है, इधर हमारा डी नहीं आ सकता है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ठीक है। अब इसके नीचे हमारा डी तो नहीं आ सकता है, और फिर इसमें क्या बोला है, एक दिन कोई व्याख्यान नहीं होगा उस दिन से ठीक पहले डी का आयोजन। अब देखो यहाँ पे व्याख्यान नहीं होगा, मतलब ये ब्लैंक, नो लेक्चर, ठीक है।
तो उसके पहले यहाँ पे डी का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिया है, सी और एफ के, ठीक है, सी का आयोजन एफ के ठीक बाद किया जाना चाहिए। ई और डी के बीच 2 दिन का अंतर है। अब देखो यहाँ पे ई और डी के बीच का 2 दिन का अंतर है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या बोला, सी और एफ, सी यहाँ पे एफ के बाद ही आता है, तो ये हमारा सी हो जाएगा और एफ सॉरी ये हमारा एफ हो जाएगा और ये हमारा सी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये ई और डी, देखो ई और डी के बीच का 2 अंतर होना चाहिए, तो ये डी है और इसके बीच 2 अंतर, तो ये हमारा ई हो जाएगा। ठीक है, और फिर लास्ट हमारा क्या बचा, ए का आयोजन गुरुवार को नहीं किया जाना चाहिए, तो ये कब है, सैटरडे को। ठीक है, चलो अब इससे रिलेटेड हम जो क्वेश्चन दिया है उसको देखते हैं। किस दिन कोई व्याख्यान नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या देखिए हम लोग, यहाँ पे मंडे को। ठीक है, मंडे को कोई भी व्याख्यान नहीं होगा, तो ये मंडे हमारा ऑप्शन आ गया। ठीक है, फिर यहाँ पे सी और डी के बीच कितने व्याख्यान आयोजित किए जाए गए हैं, सी और डी के बीच देखो, सी, ये सी और ये डी, इसके बीच कितने व्याख्यान आयोजित किए गए यहाँ पे, ये तो एक कोई भी लेक्चर नहीं, तो ये बी, ई और एफ 3 लेक्चर यहाँ पे ऑर्गेनाइज किए गए हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 3। अब फिर यहाँ पे लेक्चर एफ का ऑर्गेनाइज किस दिन किया जाएगा। ठीक है, एफ का ऑर्गेनाइज कौन से डे को किया गया है, एफ का थर्सडे को। ठीक है, ये थर्सडे को किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे श्रृंखला में निम्न में से अंतिम व्याख्यान कौन सा है। ठीक है, लास्ट व्याख्यान किसने दिया है, तो वो किसने दिया है यहाँ पे देखते हैं। देखो लास्ट किसने दिया है, ए ने। ठीक है, सैटरडे को, ए, इसमें भी लिख देते हैं सैटरडे, सैटरडे मतलब लास्ट है, इसको समझते ही हैं। अब यहाँ पे देखो व्याख्यान के आयोजन का पूरा क्रम ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किस जानकारी की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब देखो इसको यहाँ पे पूरा ये सीक्वेंस कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे किसकी जरूरत नहीं है, ओनली 1 की, ओनली 2 की, ओनली 1 एंड 2 की, ऑल आर रिक्वायर्ड। ठीक है, यहाँ पे क्या बोलते हैं यहाँ पे सभी की जरूरत है ना, जब हमें सभी स्टेप बाय स्टेप दिया था तभी तो हम लोग इसको सीक्वेंस में अरेंज कर पाए हैं ना। ठीक है, इसका सीक्वेंस कंप्लीट कर पाए, तो यहाँ पे ऑल आर रिक्वायर्ड, सभी आवश्यक है। ठीक है, फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 से 90 तक का क्वेश्चन है, इसके लिए हमें एक पजल दिया गया है। ठीक है, तो देखो इसमें 6 मंजिला इमारत है, भूतल की संख्या देखो 6 मंजिला इमारत कौन कौन सी है, ए, अच्छा इमारत, फिर उसके ऊपर की मंजिलों की संख्या 2, फिर मतलब 6 मंजिला इमारत है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और उसमें हमें ये देखना है कि कौन किस मंजिल में रहता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम लोग ये इसको लिख लेते हैं कौन से फ्लोर में रहता है। ठीक है, फ्लोर और ये पीपल। ठीक है, अब देखो ये 6 5 4 3 2 1, 6 फ्लोर है हमारा। अब यहाँ पे देखते हैं, देखो इसमें टोटल संख्या, भूतल की संख्या 1 है, उसके ऊपर 2, उसके ऊपर 3, ऐसा ऐसा करते करते यहाँ पे 6 तक गया हुआ। ठीक है, मतलब यहाँ पे 6 फ्लोर है। 6 लोगों में से एक यानी कि ए बी सी डी ई एफ प्रत्येक मंजिल पर रहते हैं। ठीक है, अब देखो ये ए बी सी डी ई एफ प्रत्येक मंजिल पर रहते हैं, सी और एफ के बीच कोई नहीं रहता है। ठीक है, सी और एफ के बीच कोई नहीं रहता है। देखो अब यहाँ पे सी और ये एफ ये दोनों एक साथ है, इसके ऊपर कोई नहीं रह सकता, या तो ये होगा या तो ये होगा, ये एफ और ये सी। ठीक है, अभी हमें नहीं बताया गया कि कौन किसका ऊपर है कौन किसका नीचे है। एफ सी के ऊपर की मंजिल पर रहता है। अब देखो यहाँ से हमें कम क्लियर हो गया, एफ सी के ऊपर रहता है, मतलब ये हमारा कट है। ठीक है, तो देखो अब क्या बोले हैं,
सी और एफ के बीच कोई नहीं रहता, ठीक, इसको देख लिए। और ये एफ सी के ऊपर की मंजिल पर रहता है, ठीक है, इसको भी देख लिए। ए और डी जिस मंजिल पर रहते हैं उनके बीच दो मंजिलें हैं, ठीक है। अब देखो ए और डी जहां पे रहते हैं उसके बीच में और कितनी मंजिल है, दो मंजिल है, ठीक है। तो देखो या तो ये ए होगा, ठीक है, या तो ये डी होगा, या तो ये ए होगा या तो ये डी होगा। अभी क्लियर नहीं है ना, ठीक है, कि कौन कहाँ पे रहता है। अब देखो ए डी की मंजिलों से ऊपर की मंजिलों पर रहता है। अब देखो ए है वो डी की मंजिलों से ऊपर की मंजिल पर रहता है, तो यहाँ पे हमारा डी नीचे होगा और उसके बाद हमारा ए ऊपर होगा, ठीक है। तो ये हमारा कंफर्म हो गया, ये वाला, ठीक है, ये। अब फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। तो देखो फिर यहाँ पे क्या बोला है, ई विषम संख्या वाली मंजिल पर रहते हैं। अब विषम हमारा ऑड वाला क्या बचा, ये ऊपर 6 बचा है, ये 5 है, ये 4 है, ये 3 है, ये 2 है और ये 1 है। ऑड वाला हमारा क्या बचा, तो 1, तो ई हमारा यहाँ पे रहेगा। और लास्ट हमारा क्या बोला बचा है, बी ई की मंजिल के ठीक ऊपर या नीचे की मंजिलों पर नहीं रहता है, तो बी हमारा ये सबसे ऊपर में रहता है, ठीक है। तो इसी सीक्वेंस में हम लोग लिख लेते हैं, बी ए एफ सी डी ई, ठीक है। अब देखो इससे रिलेटेड आपको इधर क्वेश्चन दिया हुआ है, भूतल पर कौन रहता है, मतलब सबसे नीचे वाले फ्लोर में, सबसे नीचे फ्लोर पे कौन रहता है, ई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, ई। फिर उसके बाद यहाँ पे दिया है ए कहाँ रहता है, मतलब कौन से फ्लोर में रहता है ए। तो चलो देखते हैं यहाँ पे ए कौन से फ्लोर में रहता है। तो देखो ए यहाँ पे कौन से फ्लोर में है, 5 फ्लोर में है, ठीक है, ये 5 फ्लोर में है। फिर उसके बाद दिया है डी की मंजिल के ठीक ऊपर कौन रहता है, डी के फ्लोर के ऊपर जस्ट ऊपर यहाँ पे कौन रहता है, डी से जस्ट ऊपर। तो देखते हैं डी से जस्ट ऊपर कौन रहता है, डी से जस्ट ऊपर ये सी रहता है, मतलब 3rd फ्लोर में, ठीक है। डी से जस्ट ऊपर, अच्छा ये दूसरा है ना, ठीक ठीक। और देखो यहाँ पे डी से जस्ट ऊपर कौन है, ये सी, ठीक है, जो कि 3rd फ्लोर पे है। अब उसके बाद यहाँ पे क्या दिया, निम्न इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है, कौन सा करेक्ट नहीं है ये बोला है, ठीक है। तो देखो हम लोग इसमें क्या दिए देखे हैं, देखो 6 में बी और 5 में ए, 4 में एफ, 3 में सी, सेकेंड में डी, फर्स्ट में ई। अब देखें इसमें से कौन यहाँ पे मैच नहीं करता है, ठीक है। तो देखो 5 में ए, ठीक है, ये सेकंड में डी, ये हमारा करेक्ट है, फर्स्ट में ई, ये भी हमारा करेक्ट है। और ये 6 में कौन है, ये बी है, ठीक है। ये हमारा 5 में ए, ये भी करेक्ट है, ये हमारा करेक्ट नहीं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है। ये तीनों राइट है, ये रॉन्ग है, ठीक है। फिर उसके बाद सबसे ऊपरी मंजिल पर कौन रहता है, तो इसमें हम लोग देखे थे सबसे ऊपर मंजिल में मतलब 6 फ्लोर में कौन रहता था, तो ये बी, ठीक है, टॉप फ्लोर में। अब देखो फिर यहाँ पे क्वेश्चंस दिए आपको नीचे, ठीक है। तो इसमें किससे कितने से कितने क्वेश्चन में 20 से 23 नंबर्स क्वेश्चन के लिए यहाँ पे आपको एक और पजल दिया है। देखो पी क्यू आर एस टी और यू एक परिवार के 6 सदस्य हैं, ठीक है, मतलब एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है, ये पूरा 6 मेंबर्स। अब यहाँ पे लिख लेते हैं पर्सन्स, ठीक है। और प्रत्येक अलग अलग पेशे से जुड़े मतलब प्रोफेशंस से, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं प्रोफेशंस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिखते हैं कि देखो ये डॉक्टर, वकील, शिक्षक, इंजीनियर, नर्स और प्रबंधक इतने टाइप्स के हैं, ठीक है। डॉक्टर, लॉयर, टीचर, इंजीनियर, नर्स और मैनेजर, ठीक है। ये जो इनका 6 पेशा है वो क्या क्या है यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। अब फिर यहाँ पे आगे बोला है उनमें से प्रत्येक सप्ताह के एक अलग दिन सोमवार से शनिवार तक घर पर रहता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे संडे से लेके मंडे तक, मतलब मंडे से लेके सैटरडे तक कोई ना कोई यहाँ पे घर पे रहता है। तो यहाँ पे हम लोग डे लिख लेते हैं, ठीक है।
अब चलो यहाँ से देखते हैं हम लोग। अच्छा, थोड़ा सा इसको पास में लिख ले क्या, ऐसे में फिर उधर कट जाएगा। ठीक है, प्रोफेशंस, और ये क्या है, ये डे। ठीक है, अब देखते हैं इसमें से क्या क्या, पहले तो इसको हम लोग लिख लेते हैं PQRST। ठीक है, जो हमारा 6 मेंबर दिया है, PQRSTU। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे परिवार का वकील गुरुवार को घर पर रहता है। ठीक है, अब गुरुवार को घर पर रहता है, गुरुवार को घर पे रहता है। ठीक है, यहाँ पे थर्सडे को, गुरुवार को यहाँ पे घर पे रहता है, मतलब ये थर्सडे को, थर्सडे को कौन रहता है, लॉयर। ठीक है, अब यहाँ पे आर मंगलवार को घर पे रहता है। ठीक है, आर मंगलवार को घर पे रहता है, देखो लॉयर यहाँ पे। अच्छा, इसको हम लोग बाद में लिखेंगे क्या, पर्सन्स को। ठीक है, उसको पहले लिख लेते हैं, कौन कहाँ पे रहता है उसको, फिर उसके अकॉर्डिंग इसको हम लोग यहाँ पे अरेंज करते जाएंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या दिया है, वकील गुरुवार को घर पे, मतलब यहाँ पे लॉयर, लॉयर यहाँ पे गुरुवार को रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं लॉयर, ये कब रहता है, थर्सडे को। ठीक है, यहाँ पे एकदम अरेंज नहीं करते, मतलब जिसके पैटर्न में यहाँ पे जिस फॉर्म में दिया हुआ है वैसे ही लिखते हैं। आर मंगलवार को रहता है। ठीक है, अब आर, आर यहाँ पे मंगलवार को, देखो इसको लिख लेते हैं, ये पर्सन्स आर है, ये मंगलवार को रहता है, मतलब ट्यूसडे। ठीक है, अब पी, पी यहाँ पे डॉक्टर है, और वो ना तो शनिवार को रहता है और ना ही बुधवार को। ठीक है, पी यहाँ पे डॉक्टर है, और वो शनिवार को भी नहीं रहता और रविवार को भी नहीं रहता है। ठीक है, एस ना तो डॉक्टर है और ना ही शिक्षक है, वो शुक्रवार को घर पे रहता है। इसको वैसे ही लिखते हैं, PQRSTU। अब यहाँ पे क्या बोला, पी डॉक्टर है। ठीक है, पी ये डॉक्टर है, अब ऐसे लिखते हैं इसको। ठीक है, अब उसके बाद क्या बोलता है, ये शनिवार को भी नहीं रहता और बुधवार को भी नहीं रहता। ठीक है, अब एस ना तो डॉक्टर है और ना ही शिक्षक और है। ठीक है, और ये शुक्रवार को घर पे रहता है, क्यों इंजीनियर है, और टी प्रबंधक है। देखो ये क्यों क्या है, ये है इंजीनियर। ठीक है, और टी यहाँ पे क्या है, प्रबंधक है, मतलब मैनेजर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोला है, आगे इसके और दिया हुआ है क्या, अच्छा नहीं दिया हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या बोला है, आर मंगलवार को घर पे रहता है। ठीक है, आर यहाँ पे कब घर पे रहता है, मंगलवार को। आर यहाँ पे मंगलवार को घर रहता है। ठीक है, तो ये आर देखो, ये मंगलवार, तो ये हमारा क्या हो गया, ट्यूसडे। ठीक है, अब इसके पहले और क्या बोला था, देखो जो ये लॉयर है वो यहाँ पे थर्सडे को रहता है। ठीक है, अब लॉयर कौन सा, ये तो अभी हमें नहीं पता है। ठीक है, अब देखो एस, एस न तो डॉक्टर है और ना ही शिक्षक है। ठीक है, अब इसमें हमें देखना है कि ये एस डॉक्टर और शिक्षक यहाँ पे कौन से है, जो शुक्रवार को घर रहता है, घर पे रहता है। ठीक है, अब देखो ये फ्राइडे, फ्राइडे को, ये एस ना तो डॉक्टर है और ना ही शिक्षक है, तो देखते हैं ये एस, एस यहाँ पे कब रहता है, फ्राइडे को। ठीक है, ये फ्राइडे हो गया, एस रहता है। ठीक है, अब ये पी डॉक्टर है, जो कि कब रहता है, ये ना तो शनिवार को रहता है और ना ही बुधवार को रहता है, मतलब सैटरडे को भी नहीं रहेगा और बुधवार को भी नहीं रहेगा। ठीक है, तो देखो ये देखो यहाँ पे सैटरडे को तो हो नहीं सकता है और बुधवार को तो हो नहीं सकता है। ठीक है, और देखो और यहाँ पे लास्ट एक और क्या है, तो और यहाँ पे तो थर्सडे को ये वकील रहते, तो बचा कौन सा एक, तो ये हमारा मंडे बचा है। ठीक है,
तो ये कब रहता है, ये मंडे को। ठीक है, अब क्या बचा, क्यों, क्यों ये इंजीनियर, ये वाला हमारा क्या बचा। अब देखो, अब हमें इसमें से और क्या क्या देखना है। आर मंगलवार को रहता है, ठीक है, ये तो वाला हो गया, और ये भी हो गया। पी डॉक्टर है और ना ही तो शनिवार है, और ना ही बुधवार को घर पर रहता है। अब देखो, पी ना तो डॉक्टर है, ठीक है, और ये शनिवार को भी नहीं रहता है, बुधवार को भी नहीं रहता है। अच्छा, तो ये तो हो गया मंगलवार। फिर एस ना तो डॉक्टर है और ना ही शिक्षक है, ठीक है। एस ये डॉक्टर भी नहीं है, ये शिक्षक भी नहीं है, ठीक है। तो ये डॉक्टर और शिक्षक के अलावा यहाँ पे क्या बचा। तो देखो, ये डॉक्टर तो हो गया है और ये शिक्षक नहीं है, और लॉयर, तो लॉयर तो यहाँ पे ये गुरुवार को है, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोला है, ये जो कि शुक्रवार को घर पे रहता है। तो ये क्या है, ये है नर्स, ठीक है, ये हमारा नर्स है। अब उसके बाद क्या बचा, आर बचा और ये यू बचा। तो देखो, अब यहाँ पे और क्या दिया है, शनिवार और ये बुधवार, ठीक है। अब हमारा शनिवार और ये बुधवार का बचा है, ठीक है। पी डॉक्टर है और ना ही ये शनिवार को रहता है और ना ही बुधवार। देखो, तो शनिवार और ये बुधवार को कौन कौन रहते हैं। तो देखो, ये वेडनेसडे हो सकता है या तो सैटरडे, ठीक है, और या तो ये वेडनेसडे हो सकता है या तो सैटरडे, ठीक है। और ये हमारा लास्ट में क्या बचा है, एक थर्सडे, थर्सडे, और थर्सडे को कौन रहता है, ये लॉयर, ठीक है। और देखो, तो ये आर, आर हमारा क्या हुआ, डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, नर्स हो गया, मैनेजर हो गया, लॉयर हो गया। तो यहाँ पे क्या बचा हमारा, टीचर, ठीक है। तो ये दोनों हमारा कंफर्मेशन नहीं है ना कि कौन कहाँ पे रहता है, बस उसमें आपको बोला है ना तो शनिवार को और ना ही बुधवार को ऐसा दिया, तो ये दोनों ऑप्शनल है, ठीक है। यहाँ पे आपको समझ आया। अब देखो, यहाँ पे देखना है जो ये आर, ये टीचर, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा करेक्टर नहीं है, ये बोला आर टीचर है, क्यों इंजीनियर है, टी प्रबंधक है, और ये सभी सही है। तो देखते हैं, देखो, आर ये टीचर है, ये करेक्ट है, ठीक है। और यहाँ पे क्या दिया है, और क्या दिया है, क्यों इंजीनियर, टी मैनेजर। तो ये टी मैनेजर ये भी है, और ये क्यों इंजीनियर ये भी करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों करेक्ट है, ऑल करेक्ट है। अब देखो, ये लॉयर मंगलवार को, टीचर वेडनेसडे को, मैनेजर फ्राइडे को, और नर्स यहाँ पे फ्राइडे को, ठीक है। तो देखो, अब यहाँ लॉयर का देखते हैं पहले, ठीक है। तो देखो, ये लॉयर, लॉयर हमारा थर्सडे को है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं थर्सडे। यहाँ पे कौन सा संयोजन सही है, तो ये हमारा सही नहीं, तो यहाँ पे क्रॉस कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं थर्सडे। और यहाँ पे टीचर वेडनेसडे बोला है, तो देखते हैं टीचर कौन से डे में है। तो देखो, ये टीचर, टीचर हमारा ट्यूसडे में है, ठीक है। तो देखो, इसका क्या, ये भी गलत है, तो ये क्या है, ट्यूसडे है। इसके बाद मैनेजर, मैनेजर फ्राइडे और नर्स फ्राइडे, ठीक है। अब ये दोनों सेम डे है, तो दोनों में से एक ही ऑप्शन हो सकता है। देखो, ये मैनेजर वेडनेसडे और सैटरडे है, और दो ये देखो ये, ठीक है। और एक क्या बोला, नर्स, नर्स हमारा फ्राइडे, ये हमारा करेक्ट है, ठीक है। तो ये नर्स हमारा फ्राइडे, ये करेक्ट है, ठीक है, जो कि एस। फिर इसके बाद नर्स कौन है, तो ये एस, ठीक है। अभी मैंने बताया इसके पहले में, उनमें से कौन उस दिन के अगले दिन पर घर रहता है जिस पर आर घर पर रहता है, ठीक है। आर घर पे रहता है, उसके बाद वाले दिन पे कौन रहता है, उसके अगले दिन पे घर पे कौन रहता है। तो देखो, आर के बाद कौन रहता है, ये देखते हैं, चलो। देखो, ये आर, आर के बाद वाले घर पे ये ट्यूसडे, ट्यूसडे के बाद कौन सा आता है, वेडनेसडे, ठीक है। वेडनेसडे या तो ये वेडनेसडे, ये तो दोनों तो ऑप्शनल है, ठीक है। तो देखो, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्यू या तो टी, ये दोनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन हमें कंफर्म नहीं है,
तो हमें ये क्वेश्चन ही ऐसा दिए ना, तो ये क्यू भी हो सकता है और ये टी भी हो सकता है, तो ये दोनों हो सकते हैं ना। तो यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, कैन नॉट बी डिटर्मिन। अच्छा, ये क्यू और टी, क्यू और टी, ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो आज का सेशन हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको ये पजल टेस्ट है, इसमें से आपको जैसे टाइप का पैटर्न दिया जा सकता था, या आपको आप पजल को यहाँ पे सॉल्व कैसे कर सकते हो, ठीक है। पजल को आप सॉल्व कैसे करोगे, तो यहाँ पे मैंने इसको बता दिया आपको, ठीक है। आपको अगर इससे रिलेटेड और कोई भी इंक्वायरी होगी, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर दिया गया, उसमें आप इंक्वायरी कर सकते हो। और जो ये क्लास हुआ है उसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आप वहां से इसका पीडीएफ भी ले सकते हो और साथ साथ इसका प्रैक्टिस शीट भी वहां पे अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस शीट से वहां भी प्रैक्टिस कर सकते हो, जिससे आपका ये जो पजल टेस्ट है वो आपका इजी हो जाएगा, ठीक है। तो हमें ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि हमें कैसा क्वेश्चन दे रहा है, हमें ये इम्पोर्टेंट रहता है हमारे लिए कि आपको वो किस टाइप का क्वेश्चन दिया है, और आप वैसा टाइप वहाँ पे पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, ठीक है। क्वेश्चन सेम सेम वही दिया, ये मैटर नहीं करता है कि आपको यहाँ लॉजिक लॉजिक यहाँ पे सेम होना चाहिए, जिस टाइप का पैटर्न दिया है वैसे टाइप का आप पढ़े हो कि नहीं, ये मैटर करता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए वेल डन।